अस्सलाम वालेकुम। इंसानी माशरों में अदल व इंसाफ माशरे की बका का बुनियादी जुज़्व है, लेकिन ये अदल व इंसाफ क्या है? माशरे में हर तबके और हर फर्द को जो हकूक़ हासिल हैं और जिस किसी का जितना हक बनता हो, इसको इसका हक दे देना और इसमें रंग व नस्ल, इलाकायत, सुबायत, लिसानियत और ज़ात पात की बुनियाद पर कोई फ़र्क रवा ना रखना अदल व इंसाफ कहलाता है। फरमाने बारी ताला है, और जब लोगों में फ़ैसला करने लगो तो इंसाफ से फ़ैसला किया करो। अल्लाह तुम्हें बहुत खूब नसीहत करता है, बेशक अल्लाह सुनता और देखता है। अदल व इंसाफ ही वो पैमाना है जिसकी बदौलत इंसानियत आज तक जिंदा है। अजीम चीनी फ़लसफ़ी कन्फ्यूशियस से किसी ने पूछा, अगर एक कौम के पास तीन चीज़ें इंसाफ, मैशत और दिफा हों और किसी मजबूरी की वजह से किसी चीज़ को तर्क करना पड़े तो किस चीज़ को तर्क किया जाए? कन्फ्यूशियस ने जवाब दिया, दिफा को तर्क कर दो। सवाल करने वाले ने फिर पूछा, अगर बाकी चीज़ों इंसाफ और मैशत में से एक को तर्क करना लाजमी हो तो क्या किया जाए? कन्फ्यूशियस ने जवाब दिया, मैशत को छोड़ दो। इस पर सवाल करने वाले ने हैरत से कहा, मैशत और दिफा को तर्क किया तो कौम भूखों मर जाएगी और दुश्मन हमला कर देंगे। तब कन्फ्यूशियस ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा कि इंसाफ की वजह से इस कौम को अपनी हुकूमत पर एतमाद होगा और लोग मैशत और दिफा का हल इस तरह करेंगे कि पेट पर पत्थर बांध कर दुश्मन का रास्ता रोक लेंगे। आज हम आपको एक ऐसे ही इंसाफ की कहानी के बारे में बताएंगे जहां मुनसिफों ने किसी दबाव या जज्बात को खातिर में ना लाते हुए इंसाफ और कानून के मुताबिक एक कातिला को मौत की सज़ा का फैसला सुनाया। ये इंसाफ की कहानी है मुल्क अमेरिका की। जज के फैसले के खिलाफ अपील जब मुल्क के चीफ जस्टिस के पास गई तो उन्होंने कहा, अगर पूरी दुनिया मुझे ये बावर करा दे कि ये औरत जिस पर कत्ल का जुर्म साबित हो चुका है कोई मुकद्दस तरीन हस्ती है, तो भी अमरीकी कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जिस वक्त कातिल ने कत्ल करते वक्त दो बेगुनाह शहरियों के साथ कोई रियायत नहीं बरती, इसे दुनिया का कोई भी कानून रियायत देने की हिमायत कर सकता हो। हम इन दो लाशों के साथ होने वाले जुल्म के लिए जवाबदेह हैं। चुनाचे 3 फरवरी 1998 को अमरीकी वक्त के मुताबिक सुबह 5:45 बजे टेक्सास की एक जेल में कैद 38 साल की कार्ला फिटकर को जहरीला इंजेक्शन देकर इंसाफ का तकाजा पूरा किया गया। ये कार्ला फिटकर कौन थी और जुराइम की दुनिया में कैसे दाखिल हुई? आइए आपको तफसील से बताते हैं। कार्ला फिटकर अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में पैदा हुई। इसके वालिद एक आम से मजदूर थे। ये 3 बहनों में सबसे छोटी थी। इसके वालिदैन के आपसी ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे। घर में हर वक्त के लड़ाई झगड़े ने इसे बेराह रवैये के रास्ते पर धकेल दिया। कार्लाफे ने 8 साल की उम्र में ही सिगरेट नोशी भी शुरू कर दी थी। जब ये 10 साल की हुई तो इसने मनशियात का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। इसकी मनशियात की आदत की वजह से इसे स्कूल से निकाल दिया गया। चुनाचे घर के झगड़ालू माहौल और माँ की अदम तवज्जुही की वजह से बुराई की दलदल में मजीद फंसती चली गई। ये 1983 की एक रात थी जब इसने एक दोस्त के साथ मिलकर एक मोटरसाइकिल सवार जोड़े से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। जोड़े ने भरपूर मुज़ाहमत की तो इन दोनों ने उन पर गोलियां चला दी, जिससे मियाँ बीवी दोनों जाँ बहक हो गए। कार्ला फिटकर और इसका दोस्त दोनों फरार हो गए, लेकिन जल्द ही पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। दोनों को अदालत में पेश किया गया और मुकदमे की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद अदालत ने दोनों को सजाए मौत सुना दी। दोनों ने इस सज़ा के खिलाफ मुतअद्दिद अपीलें की, जिसकी वजह से केस तवील होता चला गया। इन अपीलों के दौरान ही इसका दोस्त अचानक जेल में हलाक हो गया और कार्ला फिटकर अकेले ही रह गई। फिर अचानक इसकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। बात बात पर जेल हुकाम को गालियां देने वाली और साथियों से झगड़ा करने वाली कार्ला फिटकर ने जेल में बाइबल का मुतालिया शुरू कर दिया। जेल में जेल हुकाम से मनशियात और चर्च के सिगरेटों का मुतालबा करने वाली कार्ला फिटकर की ज़िंदगी का रुख अचानक तब्दील हो चुका था। इसने जेल के अंदर अपने साथ रहने वालों को मनशियात के नुकसानात पर लेक्चर देना शुरू कर दिए। देखने वाले सब हैरान थे कि बात बात पर जेल हुकाम से उलझने वाली कार्ला फिटकर अब एक शाइस्ता और महज़्ज़ब शख्सियत बन चुकी थी। वो एक ऐसी मुबल्लिग बन चुकी थी जिसका एक एक लफ्ज़ दिल में घर कर जाता था। कार्ला फिटकर की शख्सियत में इस तब्दीली के चर्चे जेल से बाहर तक फैल गए और अमेरिका की माशरती ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आया कि अखबारात के रिपोर्टर इसके इंटरव्यू के लिए जेल पर टूट पड़े। सजाए मौत पर अमल ड्रामा से सिर्फ 2 हफ्ते पहले जब CNN के मशहूर एंकर लैरी किंग ने कार्ला फिटकर का इंटरव्यू किया तो टीवी पर पूरी दुनिया ने देखा और हर देखने वाला कह उठा कि इतना मुतमईन और मसरूर चेहरा किसी कातिल का नहीं हो सकता। इंटरव्यू के दौरान जब लैरी किंग ने पूछा कि तुम्हें मौत का खौफ तो ज़रूर महसूस हो रहा होगा, तो कार्ला फिटकर ने कहा, बिल्कुल भी नहीं,
बल्कि मुझे अब सिर्फ मौत का इंतज़ार है, क्योंकि मैं जल्द अज जल्द अपने रब को अपनी खुली आंखों से देखना चाहती हूँ, जिसने मेरी सारी शख्सियत को बदल के रख दिया है। कार्लाफे टकर की सजाए मौत की माफ़ी के लिए अमरीकी अवाम ने भरपूर मुहिम चलाई। इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में फिर पेश की गई, लेकिन चीफ जस्टिस ने कार्लाफे को कोई भी रियायत देने से इनकार कर दिया। फिर अवाम का एक जम्मे गफ़ीर कार्लाफे टकर की सज़ा माफ़ी की अपील लेकर रियासत टेक्सास के गवर्नर के पास पहुंचा, लेकिन गवर्नर ने कहा, मुझे कानून पर अमल दरामद के लिए गवर्नर बनाया गया है। अगर ये जुर्म फरिश्ते से भी सरजद हुआ होता तो मैं इसे भी कभी माफ़ ना करता। आखिर 3 फरवरी सुबह 5:45 बजे टेक्सास की जेल में कैद कार्लाफे टकर को जहर का टीका लगाकर मौत की नींद सुला दिया गया। जहाँ ये वाक़या तरक्की याफ्ता माशरों में इंसाफ की बरतरी की दास्तान बयान करता है, वहीं ये हकीकत भी सामने आती है कि वालिदैन के आपसी झगड़ों की सज़ा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। अगर वालिदैन ये समझ लें कि उनके आपस के झगड़े और घर का माहौल औलाद पर कैसे असरअंदाज होता है, तो शायद कार्लाफे टकर जैसी हज़ारों लड़कियाँ और लड़के जुराइम की दलदल में फंसने से बच जाएँ।